खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था जो इसका बैकग्राउंड था। आज उस तरफ नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ करंट जो प्राइस एक्शन है या मैक्सिमम ये जो हम 5 वेव्स ट्रैक कर रहे हैं इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। लास्ट वीडियो में हम इस जगह पर थे और हमने इसको वेव 4 लिया था, शार्प डिक्लाइन। और एक वेव अप मैंने आपको बताया था कि और आएगी, या ऑल्टरनेटिवली मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात भी की थी कि हो सकता है कि ये मजीद एक डिप आए और फिर ये ऊपर की तरफ जाए। और मैंने ये वेव 4 का जो सपोर्ट एरिया था ये रहने दिया था। उसकी वजह ये थी कि ये जो प्राइस वाइज तो ये वेव 4 ठीक थी, उसने मिनिमम टारगेट हिट कर लिया था। लेकिन टाइम वाइज जो है ना, वेव 4 चूंकि ज्यादा टाइम लेती है, साइडवेज होती है, करेक्शन को ज्यादा टाइम लेना चाहिए। और हमारे पास वेव 2 जो है वो शार्प डिक्लाइन था। इस हिसाब से ये वैसे तो वैलिड थी वेव 4, लेकिन इस तरह जरा ज्यादा खूबसूरत हो जाती। तो अब हम इसको फिर रीसेट करते हैं कि वेव 3 यहां पर खत्म हुई है। क्या बन रहा है ये 3358, और वेव 4 को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसका हम सपोर्ट जोन भी चेंज करें अगर, तो आप ये देखिए कि इसने एग्जैक्ट 50% से रिएक्शन किया है और उसके बाद फिर इम्पल्स शो किया। तो अब इस वेव 4 का सपोर्ट जोन मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है और इसी के अगेंस्ट ही हमारा अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। पहला हमारा डाउनवर्ड जाने के लिए जो पहला इंडिकेशन होगा वो ये होगा 3283, और दूसरी इंडिकेशन होगी जब ये वेव 2 100% रिट्रेस हो जाएगी 3211 या 10 कर लें आप इसको। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये जो हमारे टारगेट्स हैं इसको भी हम रीसेट करेंगे। वेव 3 को यहाँ तक ले जाएंगे और वेव 4 को यहाँ तक ले आएंगे। तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट था 3388, एक तो वो हिट हो चुका है, और हमारा अगला टारगेट बन रहा है 3454। यहाँ पे रिएक्शन आया है लेकिन इतना नहीं था कि रिवर्सल स्टार्ट हो। रिवर्सल के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि हमें जहां से भी ये रिजेक्ट हो प्राइस, वहां से इनिशियली 1 2 3 4 5 वेव्स चाहिए और फिर एक 3 वेव्स पुल बैक चाहिए इस तरह का, और वहां से फिर फर्दर शार्प डिक्लाइन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी करेक्शंस आई हैं ये 3 वेव्स में आई हैं। ये भी 3 वेव्स में थी, ये भी 3 वेव करेक्शन थी। हमारे पास अभी तक कोई भी प्रॉपर 5 वेव डिक्लाइन नहीं आया है। आप ये देख लें, ये जितने भी हमारे पास बहुत ही शॉर्ट और शैलो किस्म की करेक्शंस आई हैं, तो हमारा ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है अभी तक। रिवर्सल की कोई सूरत, आल्दो हम अपने रिवर्सल बॉक्स में पहुंच चुके हैं। मेरा ख्याल है अब इस बॉक्स को हम हटा दें क्योंकि जो अगला इसका टारगेट है वो हमारे बड़े वाले बॉक्स में आ रहा है, तो हमें इस बॉक्स की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इसमें भी अभी मैं आपको जूम इन करता हूं तो इसमें भी फर्दर एक्सटेंशन आ रही हैं। वेव 1 2 3 जिस तरह एक्सटेंड थी उसी तरह वेव 4 एक्सटेंड है, तो उसका टारगेट ये बन गया है। और ये हमारा ब्रैकेट वाली वेव का टारगेट है, इसको इसमें नो चेंज है। इसमें नो चेंज इसलिए है कि वेव 4 यहीं पे ही कंप्लीट है, शैलो वेव 4, और ये हम अगली 5 वेव्स गिन रहे हैं, उनका टारगेट एक्सटेंड हुआ है। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मेरी कोशिश है आज वीडियो को जल्दी ख़त्म करें, और प्राइस एक्शन क्योंकि आज क्लियर है, कोई दो राय नहीं है हमारे पास। यानी वो होता है ना, सेकंड थर्ड और ऑल्टरनेटिव होता है, वो नहीं है हमारे पास। एक ही सिचुएशन है, हम अपना रिवर्सल का वेट कर रहे हैं और वो रिवर्सल कहाँ ख़त्म होता है उसको हमने ट्रैक करना है।
इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास 1-2 सेटअप बन रहा है या नहीं। वो 1-2 सेटअप है फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए, कि हम मतलब 3700 या 3900 की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो वेव 5 है, इसका हम यहाँ पे 1-2 सेटअप लेंगे। ये 5 वेव्स वेव 1, ये 5 वेव्स वेव 1, फिर ए बी सी में वेव 2, और फिर फर्दर कंटिन्यूएशन है और हम नीचे नहीं जा रहे हैं। वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, फिलहाल कंफ्यूजन हो जाएगी। हम सिर्फ करंट प्राइस एक्शन को देखते हैं। अच्छा जी, अब वेव 3 यहाँ पे हमने कंक्लूड कर ली, वेव 4 50% कंक्लूड कर ली। अब हम वेव 5 को देख रहे हैं, और ये टारगेट वाइज हमने लेंथ ऑफ वेव 1 to 3 लिया है, उसको वेव 4 में ऐड किया है। तो हमारा इमीडिएट टारगेट था 3388। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन आया है, लेकिन ओवरऑल प्राइस हायर हाइज बना रही है, और हम इस 5th वेव में है। इसमें फर्दर एक्सटेंशन आ गई है। अब इसकी एक्सटेंशन को लेबल करने के लिए मुझे फिर सारे डिग्री लेवल चेंज करने पड़ेंगे। उनको चेंज करने के बजाय हम ब्रश से ही आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि अब हम किसको ट्रैक कर रहे हैं। ये हमारे पास जो आखिरी वेव 5 है बगैर ब्रैकेट वाली, उसमें हमने 1 2 3 सेटअप लिया है। ये एक छोटी सी वेव 4 है, और ये अब हम वेव 5 में दोबारा ऊपर जा रहे हैं। वेव 5 ऑफ वेव 5 ऑफ वेव 5, एक्सटेंशंस दर एक्सटेंशन। इसको अगर हम 50 मिनट्स चार्ट पर देखें, तो ये आज सुबह ये करेक्शन आई है, जो कि 3 वेव्स करेक्शन है। उसके बाद प्राइस ने पहला 1-2 सेटअप बनाया है, 1-2, और इस वक्त हम इसकी वेव 3 में, 3 में जाने के लिए फिर एक्सटेंशन है 1 2 3 4 5। वेव 3 कंप्लीट हो गई, और ये चूंकि नैनो वेव काउंट है, इसमें गलती की गुंजाइश है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि ये भी अपने तकरीबन एंड पे पहुंचा हुआ है काम। अब जो हमने आखिरी वेव की एक्सटेंशन ली है 15 मिनट चार्ट पर, कि ये 1 2, ये 3, ये 4 ने अभी रिएक्ट किया है गोल्डन रेशो से, जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और एक वेव 5 और बची हुई है, जो इसको 3000, लास्ट हाई क्या है 3424 से ऊपर। अब हमें एक हाई और चाहिए, तो हमारी ये नैनो स्ट्रक्चर की 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये भी कंप्लीट हो गया है। और हमारा टारगेट क्या होगा इस सूरत हाल में, लेंथ ऑफ वेव 1 to 3, इसको ऐड करें तो ये वही रेंज बन रही है 3440 कर लें आप इसको, या राउंड ऑफ कर लें 40 पे या 35 पे, और वहां से लेकर ये बन रहा है 3454 या 60। ये नेक्स्ट बॉक्स बनेगा, यहाँ पे जाके ये कंक्लूड हो जाएगी, और यहाँ से फिर वापसी का सफर इख्तियार करेगी। वापसी के लिए शर्त वही है कि इसको कम अज कम इनिशियली ये हमें 5 वेव डाउन दे, और 3 वेव्स का पुल बैक आए। अच्छा, हम इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं,
कि जिस तरह से ये वेव 3 यहाँ एंड होने के बजाय यहाँ एंड हुई है, एक्सटेंडेड हो गई है, हो सकता है कि ये वेव 3 यहाँ के बजाय यहाँ जाके खत्म हो, वहां से हमारे पास फिर एक वेव 4 आए और उसका स्पोर्ट जोन हम यहाँ पे बना लेते हैं एज ऑल्टरनेटिव वेव 4 का। ठीक है जी। तो अब आप यूं समझिए कि प्राइस जो है 3367 के अगेंस्ट अप है। जब तक वेव 4 का ये यानी हमने इस सबको वेव 3 ले लिया यहां तक, ये वेव 4 आएगी उसकी। ब्रश से आपको बता देता हूं, वेव 1, वेव 2, ये सारा का सारा वेव 3, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। अल्लाह करे उसमें एक्सटेंशन ना आए, वरना फिर उसकी वेव 5 की हमें फिर 1 2 3 4 5 करनी पड़ेंगी। तो ये करंट सिनेरियो है, ट्रेंड अप है, रिवर्सल कोई नहीं है इसमें। और ये जो हमारा बॉक्स था 3450 से लेके 3550 तक, अब फोकस सारा इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि प्राइस ने हमें कहीं पे भी रिजेक्शन नहीं दी। इसको अपने चार्ट्स पे अपडेट कर लें और कल की वीडियो में फिर देखते हैं कि क्या अपडेट आती है इसमें से। इसको मैं 60% को हटा देता हूं, ताकि हमारे पास एक ये टारगेट रहे और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला है। इसका भी 60% हटा देते हैं। लें जी, मिनिमम इस बॉक्स को हिट करना है। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, बॉक्स को अपने 3438 से 3460 तक यहाँ पे एक नया बॉक्स सेट कर लेते हैं और फिब लेवल को हटा देते हैं, ताकि ये चक्कर ही खत्म हो जाए बहुत ज्यादा फिब्स की वजह से। ठीक है जी, ये जो येलो आउटलाइन वाला बॉक्स है, इमीडिएट टारगेट हमारा ये है, और इसमें आइडियली जो टारगेट है वो 3554 है। यहाँ से लेके 3461, यहाँ पे प्राइस को रिएक्शन देना चाहिए। जो रिएक्शन आएगा वो डिसाइड करेगा कि वो किस तरह का है, पुल बैक क्या आता है। और जो इनवैलिडेशन पॉइंट मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।